नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास एवं राजनीतिक प्रवृत्तियों में। हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल। आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो है उग्रवादी राष्ट्रीयता का काल 1906 से 1919 तक। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इससे कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उग्रवादी राष्ट्रवाद। कांग्रेस ने अपने प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की जो नीति अपनाई थी, भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम प्राप्त न हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कांग्रेस का जो प्रथम काल था, उदारवादी काल, उसके जो कृत्य थे, उसके द्वारा जो किए गए कार्य थे, वह जो है क्रमिक जो है विकास पर ध्यान देता था। उसके जो बहुत कठोर निर्णय नहीं लिए गए थे उसके द्वारा, उसका जो है भारतीयों के ऊपर कोई, भारतीय जनता के ऊपर कोई वांछित प्रभाव पड़ा, ना उसका कोई परिणाम मिला। अतः कांग्रेस के बहुत बड़े वर्ग, विशेषतः नवयुवकों में इस नीति के प्रति विश्वास नहीं रह गया। तो जो नवयुवक थे जिनके अंदर कट्टर राष्ट्रभक्त थे, उनका इनमें से विश्वास जो है हटता गया। 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व तो उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आ गया था। जो 1906 का काल था कांग्रेस के, उसमें अधिकतर जो कार्यकर्ता थे वो उग्र राष्ट्रवादी थे। उग्र राष्ट्रवादियों का कहना था कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन कराने चाहिए। तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है उसे अब ये याचना की पद्धति छोड़ देनी चाहिए। जो हम से याचना करते हैं ब्रिटिश सरकार से, उसकी पद्धति छोड़कर आंदोलन के रूप में हम दबाव बनाकर ब्रिटिश सरकार से कार्य कराना चाहिए। सन 1907 में सूरत विच्छेद हुआ, जिसमें कांग्रेस दो पक्षों, नरम दल तथा गरम दल में बंट गई। हालांकि दोनों दलों के मध्य बाद में समझौता हुआ 1915 में। इस काल के आरंभ में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के रूप में अपनी अलग राजनीतिक संस्था का निर्माण कर लिया। तो ये सब घटनाएं, जो मुख्य घटनाएं थे उग्रवादी राष्ट्रवाद में, ये सब घटनाएं हुई थी। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से यह उग्रवादी राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। ये जो उग्र राष्ट्रीयता था, इसका उदय जो था, ना तो आकस्मिक था और ना ही अन्य परिस्थितियों से अलग एक पृथक परिवर्तन था, बल्कि यह तो विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों और शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम था, जो ये उग्र राष्ट्रीयता था। अब क्योंकि बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी परिस्थितियां आई थी ऐसी, जिनके द्वारा ये उदारवादी राष्ट्रीयता जो है उग्रवादी राष्ट्रीयता में बदल गई। तो उग्रवादी राष्ट्रीयता के उदय की व्याख्या निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। ये कुछ कारण दिए हैं जिनसे उग्रवादी राष्ट्रीयता का उदय हुआ था। तो यदि हम बात करें पहले कारण की, तो पहला था 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। तो जो 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम था, वो जो है कांग्रेस के 7 सालों के प्रयासों के बाद आया था, किंतु उनमें जो है बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी त्रुटियां थी। तो इन सभी चीज़ों को देखने के पश्चात कांग्रेस के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हमें संवैधानिक रूप से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसके माध्यम से उन्होंने, उनकी जो एक धारा थी, वह संवैधानिक माध्यमों को छोड़कर अब उग्रवादी माध्यम में बदलने लगी थी। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। धार्मिक पुनरुत्थान का ये मतलब, ये प्रभाव था कि जो उदारवादी नेता थे, वो ज़्यादातर जो थे पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि पश्चिमी जो वेस्टर्न कल्चर था, उनसे प्राप्त एजुकेशन से जो है प्रभावित थे। किंतु जब उन्होंने अपने भारतीय, अपने राष्ट्रीय, अपने स्वदेशी धर्म और संस्कृति के बारे में पढ़ना शुरू किया या उसके बारे में जानना शुरू किया, तो उनके मन से अंग्रेजों यानी पश्चिमी जो सभ्यता थी, उसके विकार दूर हुए। विदेशी जो सभ्यता, संस्कृति थी, उसका परित्याग करना प्रारंभ किया। तो इससे जो है कांग्रेस में एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जिसके अंदर स्वदेश प्रेम की भावना थी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में अपने देश के सभ्यता, संस्कृति का जो प्रचार किया, जिसके बारे में जो भाषण दिया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ धार्मिक पुनरुत्थान के लिए। हमारा ये अगला टॉपिक है प्राकृतिक प्रकोप। जो 1876 से लेकर 1900 के बीच 25 वर्षों में देश में कुल मिलाकर 18-12 अकाल पड़ा, और इस अकाल में ब्रिटिश सरकार ने बहुत अधिक प्रावधान या बहुत अधिक मदद नहीं की, बस नाम मात्र का मदद किया। किंतु जब 1897 में
रानी विक्टोरिया के जयंती उत्सव में इन्होंने पानी की तरह धन को बहाया। तो ये सभी जो चीज़ें थी, इनसे भारतीय जनता के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसने उग्रवादी राष्ट्रीयता का रूप लिया। और यदि हम बात करें आर्थिक असंतोष की, तो जो भारत में उग्रवाद का उदय का प्रमुख कारण ये भी है कि जो शिक्षित भारतीय में बेकारी से उत्पन्न राजनीतिक असंतोष था, उसने भी उग्रवाद को जन्म दिया। अगला पॉइंट है अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, क्रूरता दिखाते थे। उनके पश्चात भी उनको सजा भी नहीं होती थी, अगर होती भी थी तो बस नाम मात्र की। अगला हमारा पॉइंट है विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। इसी प्रकार का दुर्व्यवहार विदेशों में भारतीयों के साथ होने लगा। वहाँ भी उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, और उन्हें विशेषकर जो दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पर भी ब्रिटिश शासन था, जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से लौटे DBS मुंजे ने दुखपूर्वक कहा कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि हम भी मनुष्य हैं। अगला है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। जो पश्चिम में जो थी, विभिन्न देशों में जो क्रांतियाँ हुई थी, उनके विचारों को जो भारतीयों ने वहाँ की पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण किया, तो उनके विचारों का भी कुछ उनके अंदर प्रवाह हुआ, जिनसे वो भारतीय स्वतंत्रता के बारे में जागरूक हुए। अगला पॉइंट है भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। क्योंकि उसी समय आयरलैंड में क्रांति हुई थी, उसी समय चीन की भी क्रांति चल रही थी, और 1904-05 में जब छोटे से देश जापान ने रसिया को हरा दिया, तो उससे भारतीयों पर भी थोड़ा असर पहुंचा कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है बाल लाल तथा पाल का नेतृत्व। बाल लाल पाल अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों बहुत ही कट्टर देशभक्त और कट्टर ब्रिटिश विरोधी भी थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और इन्होंने मिलकर भारतीयों को एक धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता के रूप में भारतीयों को एक किया। भारत में उग्रवाद के उदय का अगर हम सबसे प्रमुख कारण की बात करें, तो वह था लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। इसने अपने शासन में ऐसे ऐसे नियम कानून लाए जिसमें भारतीयों से भेदभाव किया, और जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में इसने विश्वविद्यालयों की सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया। ऐसे ही कई जगहों पर जो मुख्य स्थान थे, जो उच्च स्थान थे, वहाँ से भारतीयों का जो है इसने प्रतिनिधित्व कम किया। और लॉर्ड कर्जन के इसी प्रतिक्रियावादी शासन में इसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन में किया था। बंगाल विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिटेल में पढ़ेंगे क्या है बंगाल विभाजन, कैसे हुआ। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।